सब्र का फल मीठा होता है। ये लाइन तो आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वे सब्र विषय पर है। दोस्तों, आपने महात्मा गौतम बुद्ध का तो नाम ज़रूर सुना होगा। एक बार की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत देश के भ्रमण करने के लिए निकले थे। उसी दौरान वे एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि शिष्य, जाओ और मेरे लिए पानी का कोई व्यवस्था करो। पानी लेकर आओ कहीं से। उनका वे शिष्य तुरंत ही निकल पड़ा पानी की खोज में। पानी की तलाश में कुछ दूर निकल जाने पर उसे एक नदी दिखाई देती है। लेकिन उस शिष्य ने देखा कि नदी में बहुत से लोग नहा रहे थे। नदी में कुछ लोग पशुओं को धो रहे थे। नदी में कुछ औरतें कपड़े धो रही थी। कुछ लोग बर्तन धो रहे थे। अर्थात वे नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। वे शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि उसे गंदे पानी को कैसे अपने गुरु के पास ले जाए, क्योंकि इस नदी का पानी तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। वे पानी पीने के योग्य नहीं है। अर्थात वे शिष्य निराश होकर वापस अपने गुरु के पास चला आया। गौतम बुद्ध जी से उस गंदे पानी के बारे में बताया और उसने ये भी बताया कि यहाँ पर आसपास में और कोई भी ऐसा पानी नहीं है जो पीने के योग्य हो। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने एक दूसरे शिष्य को आग्रह किया कि जाओ और कहीं से पानी खोज कर लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी की खोज में। उसने भी आसपास पहुंच छानबीन करने के बाद यह पाया कि सचमुच में कहीं भी पानी पीने योग्य नजर नहीं आ रहा है। उनका ये दूसरा शिष्य उस नदी के पास जा खड़ा हुआ जहां पर उनका पहला शिष्य पानी की तलाश में आया हुआ था। उसने भी सचमुच में वही नज़ारा देखा जो उसके पहले साथी शिष्य ने देखा था कि पानी वहाँ का सचमुच में बहुत ज़्यादा गंदा है। इधर महात्मा गौतम बुद्ध पानी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उन्हें यह दिखाई पड़ा कि उनका दूसरा शिष्य पानी लेकर आ रहा है। पास आने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा कि तुमने ये पानी कहाँ से लाया? आसपास तो कहीं साफ पानी था ही नहीं, फिर तुम ये साफ पानी कहाँ से लेकर आ रहे हो? तो उनके दूसरे इस शिष्य ने यह जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं यहाँ पानी उसी नदी से लेकर आ रहा हूँ। सभी लोग बड़े ही हैरान हो गए कि यह कैसे हो सकता है। पहले शिष्य ने तो ये बताया था कि उस नदी का पानी बहुत गंदा है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने इस दूसरे शिष्य से इस साफ पानी का रहस्य पूछा। दूसरे शिष्य ने बड़े ही नर्म भाव से बताया कि मैं भी उस गंदे पानी को देखकर बहुत ही परेशान हो गया था कि अब क्या करूं, साफ पानी कहां से लेकर आऊं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना मैं इन सभी लोगों को यहाँ से जाने का इंतज़ार करूं। अर्थात जैसे ही वे लोग यहाँ से चले जाएंगे, नदी का पानी इस्तेमाल नहीं होगा तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और गंदा पानी के अंदर के सारी मिट्टी स्थिर होने के बाद नदी की जमीन के तले पर बैठ जाएगा और ऊपर का सारा पानी साफ हो जाएगा। और अंत यही मैंने किया। उन लोगों को जाने का इंतज़ार किया और जैसे ही वे लोग चले गए, पानी धीरे धीरे स्थिर हो गया तथा उस पानी में घुले हुए सारे गंदगी नदी के तले में जाकर बैठ गई, जिससे ऊपर का पानी साफ दिखने लगा। यानी पानी साफ हो गया और मैं वही साफ पानी लेकर आपके पास आया हूँ गुरुदेव। महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने दूसरे शिष्य की इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उस पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाया तथा साथ ही साथ बाकी के शिष्यों को ये संदेश भी दिया कि सब्र का फल मीठा होता है। अर्थात इसी तरह से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, तरह तरह की परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें उन परेशानियों का सब्र के साथ सामना करना चाहिए। सब्र के साथ अगर हम परेशानियों और दुख का सामना करेंगे तो अंत में हम उस परेशानियों और दुख से जरूर उभर जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन दोस्तों उन परेशानियों का, उन दुखों का डटकर हमें सामना करना चाहिए और सामना करते वक्त हमारे पास धैर्य की और सब्र की बहुत खास ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, बिना डरे, बिना
समस्या में सब्र करते हुए धैर्य के साथ परिश्रम करते रहें, अपना कर्म करते रहें, तो एक ना एक दिन आपको उसका अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। तो यही है दोस्तों आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपको इस कहानी से अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिला होगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन और सुखमय बना सकेंगे।